हेलो व्यूअर्स, तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमडीके वाइब्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन पे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट टाइम वेस्ट शुरू करते हैं आज का वीडियो। एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हिस्ट्री की बात करें तो एटम की तारीख में टू ग्रीक फिलोसोफर्स, एक लूसिफस एंड डेमोक्रिटस साइंटिस्ट के मुताबिक मैटर एक ऐसी चीज से बना हुआ है जो कि इंडिवाइजेबल पार्टिकल है। इट मीन्स उस पार्टिकल को हम डिवाइड नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू लूसीफर एंड डेमोक्रेटिक साइंटिस्ट के मुताबिक। उस इंडिवाइजेबल पार्टिकल्स को साइंटिस्ट ने नाम दिया एटॉम, एटम का। जो एटम है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया, एटोमोस से लिया गया वर्ड है। अगर हम एटोमोस की बात करें तो एटोमोस में जो ए उसका मतलब होता है नान एंड टॉम्स का मतलब होता है कट और ब्रेक। इट मीन्स उस पार्टिकल को हम डिवाइड कट ना कर पाए तो उस चीज को हम एटम कहते हैं। उसके बाद एटम की ही तारीख में एक और साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है, एरिस्टोटाइलियन कॉन्सेप्ट। एरिस्टोटाइल के मुताबिक जो मैटर है वो कंपोज्ड है इन चार चीजों से, जिसमें इंक्लूड है अर्थ, वाटर एंड फायर। ये एरिस्टोटाइल का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद लास्ट में एक और साइंटिस्ट आया जोहन डाल्टन 1803 में, जिसने एटम एटम मॉडल एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया। फर्दर जो विद द पैसेज ऑफ टाइम फर्दर जो डिस्कवरीज हुई वो अकॉर्डिंग टू जोहन डाल्टन के मुताबिक हुई। अब हम बात करेंगे एटम के कंपोजिशन को कि एटम, ये जो इनडिवाइजिबल पार्टिकल है एटम, ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो जिस चीज से एटम मिलकर बना हुआ है उस चीज को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, या फिर को एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। Approximately more than 100 subatomic particles are introduced। वो जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पर। सबएटॉमिक पार्टिकल्स यहाँ पर हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड एंटीनो, न्यूट्रिनो, हाइड्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ओनली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर किया। एंड इलेक्ट्रॉन कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। इट मींस इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नीट्यूड होता है इक्वल होता है प्रोटॉन्स के मैग्नीट्यूड के। एंड electrons are attracted by protons with a force, the force known as electrostatic force। जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस विद कांस्टेंट एंड हाई स्पीड के साथ। तो यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स 1836 टाइम्स लेस होता है प्रोटॉन से एंड 1839 times also less होता है किससे, न्यूट्रॉन से, because न्यूट्रॉन is slightly heavier than proton। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड करती है इलेक्ट्रॉन्स पर। इलेक्ट्रॉनिक जो वर्ड है ये इलेक्ट्रॉन से लिया गया और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिवीजन प्रोसेस। ये बेस्ड करता है इलेक्ट्रॉन्स पर। इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट करता है एटॉमिक स्टेबिलिटी पर, मेल्टिंग पॉइंट, इवन बॉइलिंग पॉइंट पर भी इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का हाईली जो रोल होता है वो केमिकल बॉन्ड में होता है। केमिकल बॉन्डिंग में इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। बॉन्ड का मतलब होता है दो चीजें आपस में मिलके रहें, उस चीज को हम बॉन्ड कहते हैं। और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गेन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लॉस करते रहते हैं। इसी वजह से यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं केमिकल बॉन्ड में। तो ये मेन पॉइंट्स थे इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से, और इलेक्ट्रॉन्स को जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिस्कवर किया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। व्हेन कैथोड रेज, इट मींस इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन्स का दूसरा नाम होता है कैथोड रेज बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। जब इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं किसी भी गैस से तो उस गैस में से पॉजिटिव थिंग बन जाती है, जिस पॉजिटिव सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम केनॉल रेज कहते हैं। अब इस प्रोटॉन्स को हम केनॉल रेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को जब डिस्चार्ज ट्यूब में डिस्कवर किया गया, ड्राफ्ट किया गया, उस डिस्चार्ज ट्यूब में प्लेट ली गई, जिस प्लेट्स में होल्स थे, उस होल में से क्या कर रहे थे, वो पार्टिकल्स क्रॉस करके जा रहे थे। इससे यही वजह है कि प्रोटॉन्स को साइंटिस्ट ने नाम दिया केनॉल रेज। प्रोटॉन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस में अप्रोक्सीमेटली 99.94% एग्जिस्ट करता है एंड प्रोटॉन्स फ्लैशेस प्रोड्यूस करता है ऑन जिंक सल्फेट पर। ये एमसीक्यू 2023 मेडिकल टेस्ट में पूछा गया है। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स की तरह प्रोटॉन्स भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। अगर प्रोटॉन्स के सामने एक प्लेट रखी जाए तो उसके शेडो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बन जाएगा। इट मींस हिटलर साइंटिस्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोटॉन्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट लास्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को सबसे पहले जेम्स चार्विक 1932 में डिस्कवर किया। एक अल्फा पार्टिकल्स को इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को इसने बम्बार्ड करवाया एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, पोलोनियम एंड बेरिलियम से। उनमें से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए। उसने क्या किया कि एक अल्फा पार्टिकल्स लिया, अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट से स्ट्राइक करवाया। तो उस जेम्स चार्विक ने ऑब्जर्व किया कि एक सब एटॉमिक ऐसी चीज जो कि अनडिफ्लेक्ट होकर जा रही है, जिस चीज को इसने नाम दिया न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रल पार्टिकल, बेअसर पार्टिकल। ये जो हीलियम है इट मींस अल्फा पार्टिकल, जो कि बम्बार्ड करवाया जेम्स चार्विक ने बेरिलियम से और उनमें से न्यूट्रॉन्स फॉर्म हो गए। न्यूट्रॉन्स की अगर चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन्स के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, इट मींस न्यूट्रॉन इज अ चार्जलेस। यही वजह है कि न्यूट्रॉन्स डिफ्लेक्ट शो नहीं करता, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो। न्यूट्रॉन्स हाईली पेनिट्रेट पावर रखता है, किसी चीज में घुसने की जो एबिलिटी होती है वो ऐसे हाई होती है, ज्यादा होता है। Energy below, if energy below 1 electron volt, this neutron is known as slow neutron. This is the feeder point. Neutrons हमेशा फितरत एंड मॉस में मायो के हिसाब से देखा जाए, अकॉर्डिंग टू मास एंड नेचर, न्यूट्रॉन्स सेम नेचर के मिलते हैं, सेम होते हैं। न्यूट्रॉन्स स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन। एटॉमिक मास में से जब एटॉमिक नंबर को हम माइनस करेंगे तो हमें न्यूट्रॉन्स नंबर इजीली मिल जाएंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए न्यूट्रॉन्स के हवाले से। उसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वांटम नंबर्स को। ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, एक किस्म के न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं which gives एग्जिट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो क्या करते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिट लोकेशंस को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, गिफ्ट करते हैं, देते हैं। तो इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो क्वांटम नंबर से सबसे पहले एक बोहर्स मॉडल था। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस कांस्टेंटली स्पीड के साथ। डी ब्रोगली एक और साइंटिस्ट जिसने इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को एज अ वेव फाइंड किया, कंसीडर किया। इन लास्ट में एक और साइंटिस्ट है श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने डिस्क्राइब किया इलेक्ट्रॉन्स को 3 डायमेंशनल स्पेस में, और क्वांटम नंबर्स भी कैलकुलेटेड किए गए वेव इक्वेशन से। दरअसल वेव इक्वेशन श्रोडिंगर ने डिस्क्राइब किया। हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, अजीमुथल क्वांटम नंबर्स एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, एंड लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये ऑर्बिटल्स की साइज
एंड एनर्जी को डिस्क्राइब करता है, एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स denoted by small n, that's just a multiple integers 1 up to so on. अगर हाई वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हाई होगी. इट मींस higher value higher value of principal quantum numbers is directly proportional to the energy of electrons. number of electrons, जो number of electrons होते हैं shells में k l m n respectively, तो उनमें से होते हैं k shells में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं एंड l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं एंड m शेल्स में 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं एंड लास्ट n शेल में हमें 32 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं. अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को फाइंड करना चाहें तो उसके लिए हमें यूज करना होगा n स्क्वायर फार्मूला. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स वी हैव यूज्ड 2n स्क्वायर फार्मूला. ओके, दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स. देन we are talking about azimuthal quantum numbers. The azimuthal quantum numbers describe the shape of orbitals, and azimuthal quantum numbers is expressed by small l. And main point इस चीज की, इस क्वांटम नंबर की main point ये है कि the value, दरअसल ये value है, the value of azimuthal quantum numbers start from 0 and always less than 1 of the principal quantum number से हमेशा एक डिजिट कम होगा. In the maximum number of electrons in subshell, we have used the formula 2l plus 1. And the maximum number of orbitals in shells, we have used the 2l plus 1 formula. अगर हम अज़ीमुथल के वैल्यूज की बात करें तो ये अज़ीमुथल की क्वांटम नंबर की वैल्यूज हैं. 0 अज़ीमुथल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 0, so that we have s orbital, and azimuthal quantum number's value is 2, we have p orbital, and azimuthal quantum number is 2, we have d orbitals, and last azimuthal quantum number is 3, so this is a f orbitals. अगर हम चार इन सब ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं. s ऑर्बिटल्स में सब ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p सब ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं एंड d सब ऑर्बिटल्स में हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं एंड लास्ट f सब ऑर्बिटल्स में हमें 14 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को, जो डिस्क्राइब करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को. जी, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब करता है ओरिएंटेशन ऑफ किसी भी ऑर्बिटल्स की, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल m से, और इसका वैल्यू स्टार्ट होता है पॉजिटिव इंटीजर से अप टू नेगेटिव इंटीजर्स तक. इस चीज को हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं. और इसकी वैल्यू की अगर सब शेल्स की बात करें, ओरिएंटेशन की बात करें, तो ए सब शेल्स में 1 ओरिएंटेशन मिलता है एंड पी सब शेल्स में हमें 3 ओरिएंटेशन मिलते हैं एंड डी सब शेल्स में हमें 5 ओरिएंटेशन मिलते हैं एंड लास्ट एफ सब शेल्स में हमें 7 ओरिएंटेशन नंबर मिलते हैं रिस्पेक्टिवली. ये चीज, ये जो डी ऑर्बिटल्स है, ये पास मेडिकल टेस्ट एमसीक्यू 2023 में पूछा गया. एंड लास्ट क्वांटम नंबर द नेम्ड स्पिन क्वांटम नंबर्स. स्पिन क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब करता है डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. दैट स्पिन क्वांटम नंबर्स इन एक्सप्रेस एस बाय द एस. स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर. डायरेक्शन डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर. देखो, इसकी वैल्यू की बात करें, इसके अगर हम वैल्यू की बात करें तो क्लॉकवाइज अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करें तो हम उसको हाफ नेगेटिव से डिनोटेट करेंगे. अगर वो ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो हम उसको पॉजिटिव हाफ से एक्सप्रेस करते हैं. और इस क्वांटम नंबर की मेन पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स हैज नेवर सेम स्पिन क्वांटम नंबर्स. इलेक्ट्रॉन हैज नेवर सेम स्पिन क्वांटम नंबर्स. और शेप्स, यहाँ तक क्वांटम नंबर्स कंप्लीट हुए, उसके बाद हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे कि जो ऑर्बिटल्स, सबसे पहले हम ऑर्बिटल्स की अगर बात करें तो ऑर्बिटल्स एक स्पेस होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस जहां पर मैक्सिमम
इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। कहने का मकसद ये कि ऑर्बिटल्स एक ऐसे स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा से ज्यादा मिलने के खदशात होते हैं। सबसे पहले सब ऑर्बिटल्स है एस ऑर्बिटल। जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, इट मींस ये राउंड इन शेप होगा। ओनली वन पॉसिबल ओरिएंटेशन होता है इसमें। हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया कि एस ऑर्बिटल्स को वन ओरिएंटेशन नंबर वन ओरिएंटेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक काउंटिंग नंबर। नो नोडल प्लेन, स्फेरिकल ऑर्बिटल्स को कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। इसका मतलब कि इसकी बिटवीन में कोई भी टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। नंबर साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। The principal quantum numbers is greater, then the size of orbitals is also greater. ओके ये एस ऑर्बिटल हो गया। उसके बाद एक और ऑर्बिटल्स है यहाँ पर जिसमें इंक्लूडेड है पी ऑर्बिटल्स। जो पी ऑर्बिटल्स की शेप होती है वो डम्पल इन शेप होते हैं और इसको थ्री ओरिएंटेशन स्पेस होते हैं और वो जो थ्री ओरिएंटेशन स्पेस होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर। D orbitals have five orientated होते हैं, मतलब it has five directions and F orbitals has five orientated orbital। ये हमने डिस्क्राइब की शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में दैट्स नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Electronic configuration denotate number of electrons and coefficient of species जो कि number of shells में से belong करते हैं उस चीज को। मसलन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की हम बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s2, 2s2 एंड 2p4। अगर हम एक कन्फिगरेशन की बात करें 2p4 की तो वो इस तरीके से होंगे। ये यहाँ पर जो जो 2 है ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट कहलाता है। और यहाँ पर ये जो 4 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये p ऑर्बिटल को एक्सप्रेस करता है यहाँ पर। एंड इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करते, चाहे और सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, लेकिन वो अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो वो उनके जो डायरेक्शन होगा ओरिएंटेशन होगा कभी भी सेम नहीं होगी। इट हैज मस्ट डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड मूव करें तो वो क्लॉकवाइज स्पिन कहलाते हैं। अगर वही इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड मूव करें तो इट हैज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन मोशन। एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हम बात करेंगे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम टू सेट्स होंगे। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी एटम में नंबर ऑफ जो सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ओनली 2 होंगे, मस्ट बी 2 से ज्यादा नहीं। हमें पता एज वी नो दैट वी हैव 4 क्वांटम नंबर्स और जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं वो सेम होंगे अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक, लेकिन जो 4th क्वांटम नंबर है वो मस्ट बी डिफरेंट होगा। कंक्लूडेड एक्यूमुलेटेड 2 इलेक्ट्रॉन्स, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होंगे, लेकिन शर्त ये है कि उनका जो स्पिन मोशन है वो मस्ट बी डिफरेंट होगा। एंड अफबू प्रिंसिपल, ये जो अफबू प्रिंसिपल है ये कोई प्रिंसिपल या फिर कोई भी रूल या साइंटिस्ट के नेम नहीं है। दरअसल ये जर्मन वर्ड है और उस जर्मन वर्ड की मीनिंग है बिल्डिंग अप, किसी चीज को बिल्डिंग अप करना। इलेक्ट्रॉन्स filled in various shaped shells in order to increasing energy level। इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग लेवल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाए तो उस चीज को हम अफबू प्रिंसिपल कहते हैं। और ये स्टार्ट होता है 1s से, बिकॉज 1 हैज द लोएस्ट एनर्जी लेवल। तो इसलिए पहले 1s फिल होगा, उसके बाद अदर सब शेल्स फिल होंगे। कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p
2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फाइंड करने का ट्रिक ये कि ये जो ट्रिक है फार्मूला समझें तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा इलेक्ट्रॉनिक किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फाइंड करने में। तो ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम की। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s 2 and 3p6। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले 1s फिल होगा क्योंकि 1s में लोएस्ट एनर्जी होगा। उसके बाद थोड़े से हाई एनर्जी 2s के बाद 2 फिल 2p फिल्ड होगा। उसके बाद 3s रिस्पेक्टिवली अप टू सो ऑन। ओके, ये हो गया अफोगो प्रिंसिपल। उसके बाद हम n+n रूल को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर n+n रूल को डिस्कस करते हैं। n+n रूल को हम विजुअल रूल भी कहते हैं। n हमने पहले देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से डिनोट करते हैं एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से डिनोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू n+l rule, the orbitals which have lower n+l rule, तो जिस ऑर्बिटल्स को n+l रूल बहुत ही लोअर होगा, कम होगा, तो पहले हम उसको फिल करेंगे, उसके बाद दूसरे ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे। यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर n+l रूल सेम मिल जाए, सेम हो, तो फर्स्ट फिल उसको करेंगे जिसका n+l रूल, इट मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कम होगा। मतलब इस चीज को यहाँ पर समझते हैं कि हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं 3d एंड 4s ऑर्बिटल, ये 5 नहीं है दरअसल s है। तो इस चीज पर हम n+l रूल को समझते हैं। यहाँ पर ये जो 3 है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सप्रेस करता है और ये जो d है ये अजीमुथल क्वांटम नंबर्स को एक्सप्रेस करता है। इसका वैल्यू है n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 3 एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 2। अब सवाल पैदा यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो 2 है ये कहाँ से आए। तो हमें पता है हमने अजीमुथल क्वांटम नंबर में ये सीखा कि जो अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ऑलवेज एक लेस देन होता है, मतलब ऑलवेज एक कम होगा। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर अगर एस 0 है तो वो ए सब एटॉमिक के बराबर होगा। अगर वो 1 है तो वो डी सब एटॉमिक के बराबर होगा। अगर वो अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है तो वो पी सब एटॉमिक क्वांटम नंबर्स के। यहाँ पर इसको कैसे समझते हैं। डी है तो वो डी के बराबर, अगर अजीमुथल क्वांटम 2 के बराबर है तो उसका वैल्यू टी के बराबर आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने यही वजह कि हमने यहाँ पर 2 पुट किया और रिस्पेक्टिवली इसमें भी यही होगा। अगर हम इस दोनों वैल्यू का सम लें तो वो 5 के बराबर आता है और इस वैल्यू का अगर हम सम लें तो वो 4 के बराबर आता है। तो यहाँ पर 4s का जो वैल्यू है वो लोएस्ट है एज कम्पेयर टू 3d से। तो पहले हम फिल करेंगे 4s ऑर्बिटल्स को जो कि लोअर वैल्यू है। उसके बाद हम 3d को फिल करेंगे। दरअसल इस चीज को हम n+l रूल कहते हैं। n+l रूल की क्या एप्लीकेशंस होती हैं उसको देखते हैं। n+l रूल यूज करते हैं एनर्जी लेवल के लिए एंड हाई एनर्जी लेवल, तो हाई n+l रूल होगा। इट मींस हाई एनर्जी लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l रूल। ओके, ये हो गया n+l रूल। उसके बाद इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं हॉर्न्स रूल। इन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम मिलती है, तो उसे हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। Electrons are distributed such a way that the maximum number of electrons must be half-filled orbitals. उस रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स को हम मैक्सिमम नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में। उसके बाद हमें एक लास्ट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं कि 1s, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल के मुताबिक फिल किए गए हैं। तो ये आप डायग्राम पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है अकॉर्डिंग टू
उन रूल के मुताबिक। ओके, तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जो कि हमने यहाँ पर इसको वाइंड अप कर लिया। हमने इस वीडियो में एमडी के सिलेबस 2024 को फॉलो किया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह के अमान में। थैंक यू।